अब तक हमने अकाउंटिंग का बेस बनाया। अब बात होगी रिजल्ट्स की। यहीं से अकाउंटिंग सिर्फ लिखना नहीं, बिजनेस की असली स्टोरी सुनाना शुरू करती है। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालता है। सेल्स में से गुड्स का कॉस्ट माइनस करो, जो बचा वही ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट बताता है फाइनल रिजल्ट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यही पता चलता है बिजनेस एक्चुअल में कमा रहा है या नहीं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फोटो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की। एसेट्स एक साइड, लायबिलिटीज और कैपिटल दूसरी साइड। कॉस्ट। कॉस्ट मतलब किसी चीज को खरीदने या बनाने का खर्चा। रॉ मटेरियल, लेबर सब कॉस्ट में आता है। इनकम। इनकम मतलब अर्निंग। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट सब इनकम हो सकती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो हो चुके हैं पर पैसा अभी देना बाकी है, जैसे अनपेड सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो पहले ही पे कर दिए गए हैं। एडवांस रेंट इसका एग्जाम्पल है। अक्रूड इनकम। इनकम अर्न हो चुकी है पर पैसा मिला नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल। अनअर्न्ड इनकम। पैसा पहले मिल गया पर काम अभी बाकी है। एडवांस फीस। डेप्रिसिएशन। टाइम के साथ एसेट की वैल्यू कम होती है। इस रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहते हैं। बैड डेट्स। वो पैसा जो अब वापस मिलने का चांस नहीं, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की। प्रोविजन। फ्यूचर के पॉसिबल लॉस के लिए एस्टिमेट। सेफ्टी के लिए पहले से तैयारी। वाउचर। ट्रांजैक्शन का प्रूफ। बिल, रिसीट, स्लिप सब वाउचर हैं। इनवॉइस। इनवॉइस एक ऑफिशियल सेल्स बिल होता है, कस्टमर को दिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म एसेट पर होने वाला खर्चा। मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोज के बिजनेस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी। ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है। टर्नओवर। टोटल सेल्स वैल्यू। बिजनेस ने कितना बेचा, बस वही। लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करने की पावर। कैश अवेलेबल है या नहीं। सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म लोन्स रीपे करने की एबिलिटी। बिजनेस फ्यूचर में सेफ है या नहीं। ओनर। बिजनेस का मालिक जो रिस्क लेता है और प्रॉफिट कमाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और ओनर अलग होते हैं। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस का नहीं होता। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो पैसों में मेजर हो सकें। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। माना जाता है बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इसलिए एसेट्स कॉस्ट पर दिखते हैं। आज तुमने अकाउंटिंग के 50 टर्म्स नहीं सीखे, तुमने पैसों को समझने का सिस्टम सीखा है। अकाउंटिंग नंबर्स का गेम नहीं है, ये क्लैरिटी का सिस्टम है, डिसीजन लेने का टूल है और पैसों को समझने की लैंग्वेज है। जिस दिन अकाउंटिंग समझ आ गई, उस दिन पैसा तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, तुम पैसों को कंट्रोल करोगे।